हेलो स्टूडेंट्स। इससे जो पिछले वाला जस्ट पीछे वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पर विस्तार से बात की, यानी स्थानीय मान और जातीय मान, जिनको हम अंकीय मान या वास्तविक मान भी कहते हैं, उस पर मैंने विस्तार से चर्चा की। और अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं। तो देखिए, उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूं। मैंने डिजिट को फिर देखते हैं कि हमने अंकों पर बात की थी। एक बार फिर देखिए, अंक हमारे 10 होते हैं और कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये टोटल कितने हो गए? 10। ठीक है, यानी कि हमारे पास 10 डिजिट होती हैं। अंकों की कुल संख्या 10 होती है, 0 से लेकर 9 तक। अब इसमें दो प्रश्न उठते हैं कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो हमारा उत्तर होता है 0, क्योंकि पूर्ण संख्याओं का जो सेट होता है, समूह होता है, वो 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3 अनंत की ओर ये बढ़ते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 हो गई और सबसे बड़ी अनंत। फिर आता है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर एक प्राकृतिक संख्या से मतलब होता है। अगर ये पूछा जाए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी इन्फिनिटी की तरफ, अनंत की तरफ। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो हम नहीं बता पाएंगे। सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, अपरिभाषित है। अब यहाँ पर जब एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या होगी? 9। तो आइए हम इस टेबल से इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर अंक, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1, और सबसे बड़ी संख्या होगी 9। अगर दो अंकों की बात हो रही है, तो दो अंक, यानी कि जिसमें दो अंक और सबसे छोटी हो, तो वो होती है 10। यानी सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में अगर 1 जोड़ दें, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या मिलती है। इसी तरह से 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 999, 999। इसी तरह से 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000, और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 5 अंक है ना इसमें, 1, 2, 3, 4, 5। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 99,999। ठीक है, इसी तरह से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आगे मैंने यहाँ पर खाली छोड़ा हुआ है, ये आप लोगों के लिए है। अब यहाँ पर देखिए, एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है? जब हम अंकों की छोटी संख्या लेते हैं, तो सबसे बाईं तरफ 1 है और दाईं तरफ 0। ठीक है, जैसे हमें 4 अंक की पूछी है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो बाईं तरफ, सबसे बाईं तरफ 1 लिखेंगे और 3 0, यानी 4 अंक हो गए। 4 अंक की बड़ी संख्या निकालनी है, तो हम 4 बार 9 लिखेंगे, 9999। तो एक हमें पैटर्न हो गया कि जब हम दिए गए अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालनी हो, तो उतने 9 लिख देंगे, और जितने अंक की हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो बाईं तरफ 1। ठीक है, और अगर जैसे 5 अंक पूछे हैं, तो 4 0 हो गए और सबसे बाईं तरफ 1। ठीक है, तो एक ये क्या है? एक पैटर्न है।
अब इस पर परीक्षा में सवाल किस तरह से आ सकते हैं, आइए ज़रा देखते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। कितने अंकों की? 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी, इस पे ध्यान देना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। देखिए, छोटी की बात करते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो मैंने कहा था सबसे बाएं ओर एक अंक ये हो गया और 4 जीरो, तो 5 अंक हो गए। अब इसको पढ़ते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई 10,000। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या का पैटर्न हमें मालूम चल गया कि सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। कितने को? 5 अंकों की, तो 5 बार 9 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 बार 9। इसको पढ़ते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,999। तो ये हमारा जो प्रश्न था ये उसका उत्तर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। 6 अंकों की, ठीक है, और अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को हम निकाल देते हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 बार 9 लिखेंगे। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 2 3 4 5 6 अंक हैं और सबसे बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9,99,999। ये तो हो गई 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का ही जिक्र हुआ है, उसको भी देखते हैं। तो मैंने कहा था सबसे बाईं ओर एक अंक हो गया, बाकी 5 जीरो लगा दीजिए इससे आगे। अब पढ़ते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख। तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई 1 लाख। अब हमसे प्रश्न में ये पूछा गया कि इनका अंतर का मतलब है घटाना है। तो बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटा देंगे। बड़ी संख्या ये है, 6 अंकों की छोटी संख्या ये है। देखिए, घटाते हैं। 9 में से 0 घटाया तो 9 ही आएगा। 9 में से 0 घटाया 9, 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 9 में से 1 घटाया 8। ये जो उत्तर है हमारा, ये अंतर है। किनका अंतर है? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंक की सबसे छोटी संख्या का अंतर है। आइए इसको पढ़ते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 8,99,999। ये हमारा उत्तर हो गया। यहाँ पर मैं जो कॉमा लगा रहा हूँ, तो कहाँ पर कॉमा लगाना है बच्चों, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लगाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा इसमें कि भाई कहाँ पर हम कॉमा लगाते हैं, कि कॉमा लगाने से हम जल्दी से उस अंक की पहचान, उसकी समझ और उसको जल्दी से रीड कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या व 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या का योग व अंतर ज्ञात करो। कितने अंक की पूछी गई है? 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले 5 अंक की सबसे छोटी संख्या को यहाँ पर लिख देंगे। सबसे छोटी संख्या का वही तरीका है, सबसे बाईं ओर एक अंक तो ये हो गया, बाकी 4 जीरो लगा देंगे। तो ये जो है 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई, ठीक है। पढ़ते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई 10,000। अब हमसे ये पूछा गया 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंक की बड़ी संख्या यानी 4 अंक होने चाहिए और सबसे बड़ी होनी चाहिए, तो 4 बार 9 लिख दो। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 9,999, ठीक है। अब प्रश्न में हमसे पूछा गया योग और अंतर ज्ञात करें। तो पहले इन दोनों को हमको जोड़ना है, फिर इन दोनों का अंतर निकालना है यानी घटाना है। तो देखिए, योग हमने यहाँ पर किया। किन का योग? 5 अंक की सबसे छोटी संख्या और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या का योग। देखिए, जोड़ते समय 9 में 0 जोड़ा 9, 9 में 0 जोड़ा 9, 9 में 0 जोड़ा 9, 9 में 0 जोड़ा 9 और 1 को 1। ये इनका योग आ गया, इन दोनों का योग जो हमसे पूछा गया था। इसको कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 19,999।
अब इन्हीं का अंतर में क्या है, बड़ी संख्या ऊपर लिखेंगे, छोटी संख्या को नीचे लिखेंगे, यानी 10,000 में से 9,999 घटाएंगे। ठीक है, घटाने के लिए फिर मैं आपको बता दूं कि कैसे हम घटाते हैं। सॉरी, देखिए ऊपर हमने 10,000 लिखा, नीचे 9,999। जैसा सवाल था, क्या सवाल था कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या का अंतर, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी। देखिए 0 में से 9 नहीं घटता। अगर हम यहाँ से दहाई नहीं ले सकते, क्योंकि इसके पास भी अपने पास कुछ 0 है इसके पास, तो ये नहीं दे सकता, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है। यहाँ से एक दहाई यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ से जब एक दहाई का मतलब 10 यहाँ गया, तो इसके पास तो 0 था पहले से, एक दहाई और इसको ये मिला, तो इसके पास हो गए 10। अब एक दहाई इसको ये दे सकता है, तो एक दहाई का मतलब 10, 10 देने पर ये 10 हो गया और इसके पास अपना 9 रह गया, इसके पास 0 रह गया, एक दहाई यहाँ चला गया। अब एक दहाई इसने इसको दिया, तो इसके पास हो गए 10 और इसके पास रह गए 9। फिर यहाँ से एक दहाई इसको दे सकता है, क्योंकि इसके पास अब 10 हो गए, तो यहाँ हो गए 10, ठीक है, और यहाँ रह गए 9। अब हम आसानी से घटा सकते हैं। देखिए 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 9 में से 9 घटाएंगे 0, यहाँ 0 बचा, तो 0 के नीचे 0, तो ये हमारा एक उत्तर आ गया, क्योंकि 1 से पहले 0 अगर हम लगा देते हैं तो उसका मान 1 ही रहता है। एक क्या कि चाहे जितने 0 बाईं तरफ आप लगा दीजिए, ठीक है। तो 10,000 में से 9,999 जब घटाएंगे तो 1 हमारा उत्तर आएगा। अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि 9,999 में 1 जोड़ेंगे तो 10,000 आएगा, ऊपर वाले डिजिट, ठीक है। तो ये हमारा एक उत्तर आ गया, ठीक है। यानी इनका अंतर, किनका अंतर, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या का अंतर आएगा 1, ठीक है। तो बच्चों जो है इस पर जो है ये आपके लिए जो 5 प्रश्न है ये गृह कार्य में है, परीक्षा में इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और नवोदय विद्यालय के जो अधिकांश पेपर सेट है उसमें भी ये सवाल पूछे गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं कि सर यहाँ पर हमें नहीं आया है, और जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास अंक दिए हुए हैं, उन अंकों की सहायता से हम सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।